हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज जिनका यूज हम चैप्टर को सॉल्व करने में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, उन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जिन फार्मूलों की हमें जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम इधर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चीज क्या है, देखो। ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। देखो, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री या फिर मेट्रॉन। मेट्री या मेट्रॉन, ठीक है ना। देखिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, और गॉन का मतलब होता है किनारा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। मतलब इधर हम क्या पढ़ेंगे, तीन साइड, तीन किनारों का मापन। और फिर अगर यहां देखा जाए, ये जो हमारा त्रिकोणमिति दे रखा है, त्रिकोणमिति, अगर इसको हम देखें तो त्रिकोण, त्रि माने क्या होता है, तीन। ये भी हमारा दो शब्दों से, तीन शब्दों से मिलकर बना। देखो, त्रि प्लस कोण और प्लस मिति। इसका मतलब समझो, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का तो कोण आप जान ही रहे हो, और मिति का मतलब वापस से एक बार आप क्या कर सकते हो, मापन कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है, ये क्या है, मतलब तीन कोनों का मापन है, तीन किनारों का मापन है। तो आप एक ऐसा इमेज अपने माइंड में सेट करो, एक ऐसे इमेज के बारे में सोचो कि ऐसा कौन सा इमेज है कि जिसमें तीन कोण होते हैं और तीन किनारे भी होते हैं। तो देखिए, ऐसा हमारे माइंड में जो सेटअप होता है वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज, ऐसा जो फिगर हमारे माइंड में बनकर आता है, ऐसा जो पिक्चर बनकर आता है, वो क्या आता है, त्रिभुज आता है। हमारे माइंड में क्या आता है, ऐसा त्रिभुज आता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बेसिकली किस चीज का अध्ययन करेंगे, त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और वो कैसा त्रिभुज होगा, वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज से आधारित है। अभी देखो, मतलब ये पूरा का पूरा काम इस पर समकोण त्रिभुज पर होगा, ठीक। एक एक डिग्री समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक डिग्री कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो एक कोण हमने कितने डिग्री का बना लिया, ये समझो। ये देखो, ये हमारा है समकोण त्रिभुज, और ये जिसका एक कोण कितने का होगा, 90 का होगा। और बाकी के जो दो कोण होंगे, ये हमारे, ये क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। मतलब अगर इसको हमने ए बनाया, इसको बी बनाया और इसको सी बनाया, तो हमने पढ़ रखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस और एंगल सी इज इक्वल टोटल हमारा होता है 180, जिसमें से एक हमारा 90 डिग्री का होगा। जैसे सपोज दैट ये हमारा कितने का है, 90 का है। तो यहाँ एंगल ए प्लस, और ये बी के जगह पर 90 और प्लस एंगल सी बराबर से 180। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर से ये 180, ये 180 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 90। तो यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस और एंगल सी बराबर से 90। मतलब कहने का ये है कि एक कोण जिसका 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों कोणों को मिलाकर क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। ऐसे त्रिभुज का इधर हम अध्ययन करेंगे, किसमें, इस ट्राइगन मैट्री में। ये जो हमारा ट्राइगन मैट्री है इसमें, या ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। अभी देखो, इनको हम समझते कैसे हैं, तो इनको हमें समझने के लिए क्या करना होता है। ये हमारे पास जो ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक साइड तो हमारा 90 डिग्री का होता होता है, ठीक है ना। अब देखो, तो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है इधर अपोजिट में, ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। इसके बाद में समकोण त्रिभुज में तीन पार्ट होते हैं। देखो, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। अब बाकी डिपेंड किस पर करता है, देखो हम दो ट्राइंगल सेम तरह से बनाते हैं। एक को ये वाला एंगल दे दिया और एक को क्या कर दिया, ये वाला एंगल दे दिया। अभी वापस से ये बी,
ये ए और ये सी और ये 90। तो देखो, अगर आप ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला, तो ये आपका बन जाएगा आधार, ठीक, और ये आपका वापस से क्या बन जाएगा, लंब। और अगर आप ये वाला एंगल लेते हो, ये वाला, तो ये आपका बन जाएगा आधार और ये आपका लंब, और बाकी कर्ण आपका ज्यों का त्यों रहता है, मतलब कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीजें हमने देखा, क्या देखा, आधार, लंब और कर्ण देखा। ये ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं और इन्हीं का यूज करके हम सारा का सारा क्वेश्चन इधर सॉल्व करना सीखते हैं। अब देखते हैं, दो ट्राइंगल देखा, ठीक, अभी अभी हमने दो ट्राइंगल देखा, एक 90 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा, और वापस से हमने एक और ट्राइंगल देखा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। ये दो ट्राइंगल हमने देखा, देख लिया। अब हमने इधर ये देखा, देखो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ हमारे पास होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और फिर हमारे पास होता है सेक थीटा और होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जिसका यूज हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ठीक है ना। तो भी साइन थीटा, देखो ये साइन जो होता है ना, इस कॉसेक का उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है, और ये कॉस थीटा जो होता है ये सेक का उल्टा होता है, और ये टैन थीटा जो होता है हमारा कॉट का उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने साइन याद कर लिया तो आपको कॉसेक याद हो जाएगा, और अगर आपने कॉस याद कर लिया तो आपको सेक याद हो जाएगा, अगर आपने टैन याद कर लिया तो आपको कॉट याद हो जाएगा। कैसे, देखो अभी एक बात और आप सीखेंगे इधर, आप सीखेंगे इधर एल ए एल बटे के ए, ठीक है ना। देखो ध्यान से, साइन थीटा सबसे पहला रेशियो हमारा क्या होता है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर से क्या होता है, देखो एल, एल मीन क्या होता है, लंब, और के माने क्या होता है, कर्ण। इसमें से कोई भी एंगल आप ले लो, कोई भी एंगल, जैसे मान लो हमने ये वाला एंगल लिया, तो जब ये वाला एंगल लिया तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, और ये वापस से हमारा क्या हो गया, आधार। देखो थीटा का मतलब एंगल ही होता है, ठीक है ना, चाहिए साइड चाहिए साइड कोई भी। तो अभी लंब के जगह पर क्या हमारे पास, यानी कि बी सी, बीसी, और कर्ण की जगह पर क्या है, एसी, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, साइन थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा में क्या आता है हमारे पास, कॉस थीटा में आता है, देखो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार अगर देखें तो क्या हमारे पास ए बी, और कर्ण अगर देखें तो क्या हमारे पास ए सी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है टैन थीटा, तो टैन थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब की जगह पर क्या है, बी सी, बीसी, और आधार की जगह पर क्या है, देखो ए बी, ये देखो tan थीटा, तो क्या हो गया हमारा, ये लंब, ये आधार, यानी कि लंब बटा आधार, यहां से हम देख रहे हैं, तो लंब की जगह पर बीसी और आधार की जगह पर एसी, तो हमने लिख दिया लंब बटा आधार यानी कि बीसी बटे का ए बी। अब देखो हमने कहा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो सबसे पहले जहां साइन है उसके बगल में हम कॉसेक लाते हैं, क्या लाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक, इतना हो गया हमारे पास। अभी tan के बाद क्या आता है हमारा, कॉट आता है, तो यहां से हम शुरू करते हैं, ये लो कॉट थीटा, तो कहां तक हो गया हमारा, यहां तक हो गया। अभी क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब कहां से, यहां से करेंगे, तो अब की बार क्या आएगा, आधार बटा लंब, तो यहां क्या लिखोगे, आधार बटा लंब, तो आधार की जगह पर अपने पास क्या है, ए बी, और आधार बटा लंब मतलब ए बी, और बटे का लंब की जगह पर क्या हमारे पास, बी सी, तो हमने क्या कर दिया, बी सी कर दिया, ठीक है ना, यानी कि बी सी कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, कॉट थीटा हो गया। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बाद क्या था, मतलब कॉस थीटा का उल्टा क्या हमारा होता है, सेक थीटा, मतलब कॉट थीटा के बाद क्या आता है, सेक थीटा, तो यहां हमने लिख दिया क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो अभी क्या हमारे पास, यहां तक हो गया हमारा ये आधार बटा लंब, अब की बार क्या होगा, कर्ण बटा आधार, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण की जगह पर क्या हमारे पास ए सी, और आधार की जगह पर वापस से क्या हमारे पास ए बी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। अभी कॉसेक थीटा में हमारे पास क्या होता है, ये देखो कॉसेक थीटा में हमारे पास क्या होता है, तो देखो अब की बार क्या है, कर्ण बटा लंब, क्योंकि यहां तक तो हो गया, अब ये हमारे पास कर्ण बटा लंब, तो कर्ण की जगह पर क्या है, ए सी, ए सी, और लंब की जगह पर क्या है हमारे पास,
BC, ठीक है ना। अब देखो आप, ये क्या है साइन थीटा मतलब लंब बटा आधा कर्ण, तो लंब की जगह पर क्या है BC यानी कि लंब, और बटे का क्या हमारे पास कर्ण, तो हमने लिख दिया लंब बटा कर्ण, किसका मान, साइन थीटा का मान। इसके बाद हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान क्या है, देखो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण आप लिख दो, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण। फिर tan थीटा हमारे पास, तो tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे का आधार होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया लंब और बटे का आधार, ठीक है ना। अब देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हमको मिला, फिर पहले कॉट थीटा देख लो, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में क्या हुआ, आधार बटा लंब, तो यहां पर हमने लिख दिया आधार बटा लंब, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास क्या है, कॉट थीटा के बाद क्या अपने पास सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा का मतलब क्या हमारे पास कर्ण बटा आधार, तो लिख दो कर्ण और बटे का आधार, ये कहां से हमको मिल रहा है, यहां से हमको मिल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा में क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण की जगह पर क्या है, देखो कर्ण लिख दो, और बटे का लंब, तो बटे का लंब कर दो। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ये तीन चीजें याद कर लो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन अगर आपने याद कर लिया तो आपको कॉट सेक कॉसेक सब ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है ना। ये हमारा इस तरह से हमने साइन कॉस टैन और ये जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है ये देखा। अब हम इसके कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला कुछ हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो साइन थीटा बराबर से होता है हमारे पास, अब हम अप्लाई जब करेंगे साइन थीटा बराबर से होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर से होता है 1 बटे का साइन थीटा, ठीक है ना। फिर आप उल्टा देखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर से होता है 1 बटे का सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर से अगर आप देखेंगे तो होता है 1 बटे का कॉस थीटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर आप देखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर से होता है 1 बटे का कॉट थीटा, या फिर tan थीटा बराबर से आपने देखा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी आपका होता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कॉट थीटा, तो काट थीटा बराबर से होता है क्या 1 बटे का tan थीटा, या आप चाहो तो लिख सकते हो कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। ये कुछ फार्मूला होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो आपने क्या देखा, साइन थीटा मतलब किसका उल्टा 1 बटे कॉसेक थीटा का, या कॉसेक थीटा किसका उल्टा 1 बटे साइन थीटा का, कॉस थीटा किसका उल्टा 1 बटे सेक थीटा का, सेक थीटा किसका उल्टा 1 बटे कॉस थीटा का, tan थीटा बराबर से 1 बटा कॉट थीटा, या फिर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर से होता है 1 बटे tan थीटा, या tan थीटा मतलब कॉट थीटा बराबर से होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी कुछ और फार्मूला अपने पास होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1, आपने ऐसा पढ़ा है। अब मान लो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 अपनी जगह पर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर खाली अगर आपको साइन थीटा का मान चाहिए, साइन थीटा का, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर से रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने ये देखा, ठीक है ना। और या फिर आपने, आपके पास शुरुआत कहां से हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1 से हुई। अभी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे आप, 1 अपनी जगह पर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से साइन स्क्वायर थीटा। अभी कॉस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। फिर अभी आपने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर से होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर से क्या पढ़ा आपने, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर से आपका क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आपका ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसी को अगर आप देखें tan स्क्वायर थीटा बराबर से सेक स्क्वायर थीटा, ये अपनी जगह पर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 भी हो सकता है। या आप चाहें तो खाली tan थीटा का अगर आपको मान चाहिए तो ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये भी आपकी एक कहानी, एक फार्मूला बन गया, एक मैसेज बन गया, समझ लो आपके पास। फिर आपने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा आपने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
बराबर से होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर से आप क्या लिख सकते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह, ये इधर जाएगा तो माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक आपका यहाँ बन गया, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो काट स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहने दें और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इस तरह से, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। या फिर से कॉट थीटा अगर खाली आपको करना तो इधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस से 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे सारे के सारे फार्मूलाज थे जिसको हमने सॉल्व करना सीखा, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई इश्यू आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।